कारण, कर्म और असर, ये तीन चीजें हैं। देखो, एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि द रीजन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स इफेक्ट। कारण कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कारण असर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कोई चीज हो रही है वो ठीक है, हो रही है, लोगों को दिखते ही है क्यों कि वो क्यों हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो उस असर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही चीज ना, जंगल में प्रकृति में बहुत सारी जो चीजें होती हैं, लेकिन वो चीज क्यों हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे गर्मी बढ़ रही है तो ठीक है, गर्मी बढ़ रही है वो तो लोगों को दिख रहा है, लेकिन गर्मी क्यों बढ़ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर कोई नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं तो वो नेचुरल चेंजेस क्यों आ रहे हैं वो कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई अपनी जिंदगी में काम कर रहे हो तो लोगों को दिखेगा कि आप वो काम कर रहे हो, लेकिन वो काम क्यों कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेस सेमिनार होते हैं, जितने भी सॉफ्ट स्किल के सेमिनार होते हैं, जितने भी लाइफ स्किल के सेमिनार होते हैं, जितने भी जो है आध्यात्मिक भी अगर कोई सभाएं होती हैं, तो उसमें एक जो है चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है वो है क्यों, वाई। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, हम हैं ही क्यों। ठीक है, हम जिस पे ध्यान दे रहे हैं वो उस पे ही क्यों ध्यान दे रहे हैं, हम जो पाना चाहते हैं वो क्यों पाना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम अभी जहां हैं वहां क्यों है, हम जो है वो क्यों है। तो ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ये समझ जाए कि हम जहां पर हैं वहां क्यों है, तो हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम ये समझ जाए कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को पाना क्यों चाहते हैं, उसके मूल में क्या है, उसके जो है बिल्कुल रूट कॉज में क्या है, उसके अंदर तक जाके अगर हम गहराई में जाके अगर उस चीज को समझें कि हम जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो क्यों कहना चाहते हैं, अगर हम कहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो कहीं पे जॉब क्यों करना चाहते हैं, अगर हम कहीं पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां पे हम प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्यों जाना चाहते हैं, यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं, यदि आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप लोकेशन क्यों चेंज करना चाहते हैं, यदि आप अपनी टीम जो है स्टाफ मेंबर जो है अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो दुनिया को दिखता है क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों हमेशा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कारण है वही असर बन के आपके सामने आएगा। आपको जो महसूस होगा वो असर महसूस नहीं होगा, वो कारण महसूस होगा, वो कारण ही असर बनकर, कारण का प्रतिबिंब बनकर जो है, जिसे लोग असर कहते हैं, जिसे लोग उसका रिजल्ट कहते हैं, जिसे लोग फल कहते हैं, जो बोलते हैं ना कर्म फल। ठीक है, तो फल तो बहुत बाद में लोगों को दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण होता है, ठीक है, वो आपको पहले से पता होता है। तो वो कोई इंसान बाहर की दुनिया में चाहे कितने भी ढोंग रचा ले, बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी खोखली तरीके से जी ले, चाहे कितनी भी ढकोसलेबाजी कर ले, चाहे कितनी भी झूठी हंसी फैला ले, लेकिन उसे अपनी सच्चाई पता होती है, क्योंकि अंदर से कितना भरा हुआ है या कितना खोखलेपन से जी रहा है। उसे पता होता है कि वो जो कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसे पता होता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम कितने अपने अंदर की गहराई से कर रहे हो, उसे पता होता है कि तुम जहां पे हो वहां पर जो है सिर्फ अपने कारण हो या किसी और के कारण हो। वैसे तो तुम जो कुछ भी तुम सोचते हो कि तुम अपने कारण कर रहे हो वो तुम्हारे कारण होता ही नहीं है। वो क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना है वो दरअसल बाहर का ही एक प्रतिबिंब होता है तुम्हारे अंदर, और उसे तुम अपना कहते ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन होता है, तुम्हारा अहंकार होता है, तुम्हारा मन अहम बन के दरअसल ये कहता है कि वो तुम्हारा है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन ही नहीं होगा तो अहम भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो मन और अहम है जिसके कारण तुम जो कहते हो कि ये मेरा है, ठीक है, अब तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है मन, उसके पीछे का कारण है अहम। तो मैटर ये नहीं कर रहा है कि तुम्हारी दुनिया में क्या है, मैटर ये कर रहा है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे अहम में क्या है। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से और भी चीजों की रूट कॉज को जो है समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है। अब होता क्या है, देखो जितने भी दुनिया में धंधे चल रहे हैं, जितने भी दुनिया में बिजनेस चल रहे हैं, आप किसी भी सेक्टर में ले लो, आप चाहे फाइनेंस सेक्टर में ले लो, चाहे बैंकिंग में ले लो, चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे आप रिटेल में ले लो, चाहे आप एफएमसीजी में ले लो, चाहे आप बैंकिंग इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री ले लो, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, कोई भी जो है कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कोई भी आप लोकेशन ले लीजिए, एरिया ले लीजिए। ठीक है, तो आप कुछ भी देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि जब भी कोई इंसान कोई बिजनेस करता है, कोई धंधा करता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली गहराई से कर ही नहीं रहा होता है। क्योंकि अगर गहराई में चला जाएगा तो गहराई में हमेशा खोखलापन दिखेगा, गहराई में कुछ होता ही नहीं है।
जो इंसान के द्वारा बनाई हुई जो दुनिया है उसकी गहराई में, उसकी रूट कॉज में कुछ नहीं होता, उसकी रूट कॉज में बिल्कुल खालीपन होता है। मतलब क्योंकि उसके रूट कॉज में खालीपन क्यों होता है? क्योंकि उसके रूट कॉज में आपको मिलेगा क्या? उसके रूट कॉज में मिलेगा आपको आपका मन, उसके रूट कॉज में मिलेगा आपको आपका अहम, और अहम और मन के रूट कॉज में भी अगर आप चले जाओगे तो आपको मिलेगी आपकी चेतना, यानी जिसे हम कहते हैं सत्य या क्रोध, और वहां पे कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि देखो मैं सत्य के कारण जो है कुछ कर रहा हूं, तो वो भी कौन कह रहा है? वो भी तुम्हारा मन कह रहा है। तो अल्टीमेटली आ जाते हो तो मन पर, और मन की भी गहराई में चले जाते हो तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। तो दुनिया में तुम्हारे आसपास जो चल रहा है, ठीक है, उसके रूट कॉज में कुछ है नहीं, उसके रूट कॉज में बिल्कुल खालीपन है, उसकी रूट कॉज में बिल्कुल हल्कापन है, उसकी रूट कॉज में खोखलापन है, उसकी रूट कॉज में शून्य है, उसकी रूट कॉज में अनंत है, बिकॉज शून्य ही अनंत बन जाता है। ठीक है, तो अगर सब कुछ एक खालीपन में चल रहा है तो चल ही क्यों रहा है? क्योंकि हम दरअसल उस रूट कॉज में ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब हम रूट कॉज में चले जाएंगे, जड़ में चले जाएंगे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तो वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन उचट जाएगा। ठीक है, तो इंसान दरअसल क्या, उसकी रूट कॉज में जाते ही नहीं है, उस जड़ में जाते नहीं है। इंसान क्या, सतही तौर पे, ऊपरी तौर पे जो है चीजों को ऑब्जर्व करता है, ऊपरी तौर पे जो है चीजों को तोड़ता है, ऊपरी तौर पर जो है चीजों को एक दूसरे से कंपेयरिंग करता है, और उसी कंपेयरिंग के चलते हमें ये लगता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और इस तरह की जो चीजें हम करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऊपर ऊपर से जो है चीजों को देखोगे तब तो आपको बहुत कुछ करने का मन करेगा, तब तो आपको ये लगेगा कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, और इस तरह की जो है बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के रूट कॉज में चले जाएंगे, अगर आप किसी भी चीज के बिल्कुल जड़ में चले जाएंगे, उसकी बाय बाय एनालिसिस करके बिल्कुल अंदर तक घुसते हुए चले जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा जो कुछ कर रहे हो वो बेकार है। क्योंकि सबसे आखिरी में शून्य है, सबसे आखिरी में बिल्कुल सन्नाटा है, सबसे आखिरी में बिल्कुल अनंतता है, सबसे आखिरी में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब जब लोग कहेंगे कि कुछ नहीं है तो इतना सब कुछ है, वो क्या है? ये सब तुम्हारा मन है। जिसे भी तुम अपना कह रहे हो, जिसे भी तुम कुछ कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हें किसी को हासिल करना है, तुम्हें कोई पोजीशन हासिल करनी है, तुम्हें कोई पावर हासिल करनी है, तुम्हें किसी इंसान को अपना बनाना है, तुम्हें किसी जगह पर जाना है, तुम्हें किसी जगह पे जो है बसना है, तुम्हें समाज के लिए कुछ करना है, तुम्हें मानव जाति के लिए कुछ करना है, तुम्हें जो है अपने लिए कुछ करना है, तुम्हें लोगों के लिए कुछ करना है, तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, तो ये सारी चीजें जो आ रही है, ये सारी चीजें आ कहाँ रही है? ये सारी चीजें आ रही है मन से। ठीक है, तुम दुनिया में जितने भी जो है युद्ध होते हुए देखते हो, ये युद्ध भी कहां से आ रहे हैं? मन से। मन ना हो तो युद्ध भी ना हो, क्योंकि मन नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, कारण नहीं होगा तो असर नहीं होगा, असर नहीं होगा तो जो तुम्हें दिख रहा है वो सब भी कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि कारण कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना कि असर ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लोग कहेंगे असर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर कोई किसी का खून कर देता तो फिर जो सजा क्यों होती है? सजा उसकी मानसिकता पे होती है, हम इस बात को समझे। क्योंकि देखो कानून, वैसे तो कानून जो कहता है, कानून क्या बताता है? कानून ये कहता है कि तुमने कोई गुनाह कर दिया, तुमने कोई गलत काम कर दिया, उस पर तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो कानून का जो बेस है, कानून बनाने का जो बेस है वो क्या है कि हम अपराधी को सजा दें ताकि वो भविष्य में ऐसा ना करे। यानी कि अल्टीमेटली वहां पे भी जो कंसेप्ट आता है, जो ध्यान रखा जाता है, वो उसकी मानसिकता को आधार पे जो है ध्यान में रखते हुए बना गया है, मतलब कानून। ठीक है, तो अल्टीमेटली वहां पे भी इलाज किसका हो रहा है? मानसिकता का हो रहा है। हालांकि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि इंसान जो है जेल से आने के बाद जो है सुधर जाए, बल्कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है और ज्यादा उपद्रवी हो जाता है। तो खैर वो एक अलग कंसेप्ट है, वो इंसान की अपनी मानसिकता के ऊपर जो जितनी बार उल्टे सीधे जो है काम करेगा उतनी बार उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत भी तो फिर वहां पे भी जो है लागू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वहां पे भी फिर हमें जो है ध्यान देने की जरूरत हो जाएगी कि जो कुछ इंसान कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में जो इस बात पे ध्यान दें कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आप जिनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ है वो क्यों है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो उसकी रूट कॉज में जाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है वो क्यों है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।